लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। ऐसे में हम आपको बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी से मिलवाते हैं और पूछते हैं उनसे लोकसभा चुनाव के लेकर बीजेपी ने यूपी में कैसे अपनी बिसात बिछाई है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है, सब तैयारी पे हैं। देश के सबसे बड़े प्रदेश की जिम्मेदारी बीजेपी ने आपको सौंपी है, कैसे तैयारी कर रहे हैं? पहले तो पूरा प्रांत नहीं, मैं सह प्रभारी हूँ और ब्रिज क्षेत्र और पश्चिम क्षेत्र का कार्य मैं देख रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो चुनाव के लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं करता। देश ने 2014 में एक ऐसा प्रधानमंत्री हमें दिया जो 2014 के बाद लगातार सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। हर साल का रिपोर्ट कार्ड उन्होंने दिया है। इसलिए चुनावी मोड के अंदर के अलावा हमारा एक समस्त शक्तिशाली भारत के निर्माण की एक कल्पना हमारे मन के अंदर है और हम जानते हैं कि समस्त और शक्तिशाली भारत का निर्माण जब तक नहीं हो सकता, इसमें रहने वाला गरीब व्यक्ति को वो सारी चीज़ें ना मिल जाएं जो कांग्रेस के कुशासन से वो वंचित रहे थे। जिनके पास मकान नहीं है उनको मकान मिल जाए, जिनके पास गैस नहीं है उनको गैस मिल जाए, जिनके शौचालय नहीं है उनको शौचालय मिल जाए, जिनको शिक्षा की सुविधा नहीं है उनको स्कूल मिल जाए, जिनको स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है उनको स्वास्थ्य मिल जाए। ऐसी अनेकों अनेक योजना के साथ हम प्रतिवर्ष काम कर रहे हैं। इसलिए चुनाव उनके लिए परेशानी और कठिन का सबब हो सकता है जो खाली चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक दल के रूप में काम करते हैं। हम एक सामाजिक संस्था के रूप में भी काम करते हैं और देश के प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। झाड़ू लगाने वाला आज तक आपको किसी प्रधानमंत्री मिला होगा ना किसी भारतीय जनता पार्टी को कोई कार्यकर्ता के अलावा कोई कार्यकर्ता मिला होगा, क्योंकि समाज की जो जो बुराइयां हैं वो देश को उन्नत करने में रुकावटें डालती हैं, उनको समाप्त करना और देश को परम वैभव पे पहुंचाना ये हमारा लक्ष्य रहता है। इसलिए उत्तर प्रदेश का चुनाव हो या देश का चुनाव हो, कभी भी हमने इस लक्ष्य से नहीं लिया कि चुनाव हमारे लिए प्रथम है, हमारे देश प्रथम है और देश को अपने पैरों पे खड़ा करना हमारा कार्य है। प्रदेश में पहले आपके सामने गठबंधन एक बड़ी चुनौती थी, अब प्रियंका गांधी सामने आई हैं। यूपी में आपको उनका मुकाबला करना है, कैसे? देखिए, प्रियंका को आप ही कह रहे प्रियंका गांधी आई, ये स्वाभाविक है। इंदिरा गांधी के बाद में राजीव जी आए, राजीव जी के बाद सोनिया जी आए, सोनिया जी के बाद राहुल जी आए और प्रियंका भी 8-9 साल से लगातार काम कर रही हैं। प्रियंका किसी के लिए कोई खतरा हो गया, हमारे लिए कोई नहीं है। हमने अमेठी और रायबरेली में उनके मुकाबले पे बहुत काम किया है और उनका आना एक परिवारवाद का एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला के अंदर राहुल तो मेरे ख्याल नहीं चला पाएंगे। प्रियंका के बच्चों के नाम भी कांग्रेसियों ने याद करने शुरू कर दिए हैं। जो आपने प्रश्न किया है, गठबंधन का प्रश्न किया है, मैं इस गठबंधन को जो पहले भी मैंने कहा है कि ये स्वार्थी गठबंधन, मिलावट वाला गठबंधन है। आप बता गए कम से कम 2.5 महीना मायावती जी के और अखिलेश के गठबंधन को हो गए, एक मीटिंग नहीं कर पाए। एक भी नहीं बता सकता कि मेरे यहाँ ये 80 लोकसभा सीटें हैं, मेरे पे ये कार्यकर्ता 80 लोकसभा पर है। इसलिए गठबंधन तो इनका अंतर आत्मा से नहीं है, खाली ये है कि हमें खाली मोदी को रोकना है और जेल में जाने से अपने आप को बचाना है, ये उसका गठबंधन है। और ऐसे ही प्रियंका के बारे में जो आप कह रहे थे कि प्रियंका के आने से, प्रियंका को भी 1 महीना हो गया है और 1 महीने के अंदर 50 लोगों की मीटिंग नहीं कर पाई है प्रियंका गांधी। 50 लोगों की मीटिंग नहीं कर पाई हैं, तो आप बताइए प्रियंका का कहाँ पर रोल है, क्या रोल है? और आज ये दोनों गठबंधन मिलकर 10 सीट देने की बात कर रहे हैं। क्या प्रियंका गांधी को 10 सीट के लिए लेके आए थे? ये 4 तो इन पे पहले भी थी, 10 सीट के लिए क्या थे? अगर ये 10 पे ही लड़ेंगे फिर इन पे वही 2-3 एक आध 2 कोई जीतेंगे और हम वो भी नहीं जीतने देंगे। जो मायावती है उसने पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर चलाई है, अखिलेश ने पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में चलाई है, कांग्रेस ने 40 वर्ष पूर्ण बहुमत की सरकार पर और कहो तो उससे भी बड़े बहुमत की सरकार को अपने उत्तर प्रदेश में चलाया। तीनों पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर उत्तर प्रदेश में चलाने वाले आज मोदी जी का मुकाबला करने के लिए तीनों बांट रहे हैं, गठबंधन कर रहे हैं आपस में कि रेवड़ियाँ बांट लो, आपस में बांट लो।
नहीं तो मोदी आएगा और तुम्हें जेल में रास्ता दिखाएगा। ये डर मोदी जी को रोकने का सिर्फ एक ही है खाली, क्योंकि आप देखो ना, इनमें आंकड़ा देखो, आप 36 का आंकड़ा था। मायावती के साथ जो कांड किया समाजवादी पार्टी ने किया, मायावती को हाथी जितने तोड़ने की कही तो समाजवादी पार्टी ने कही, सारे पार्कों की लाइटें बंद कर दी गई जबकि उसका एक अलग फंड रखा हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने की। ये सारे के सारे विषय आप देखो। अभी पीछे एक घटना घटी थी, अखिलेश को खाद्यान्न खनन के मामले में हाँ, तो मायावती ने पहले दृष्टि कहा इसको अखिलेश को जेल में डाल देना चाहिए। जब खनन का मामला आया, वो मायावती को कहते हैं जेल में डालना चाहिए। कांग्रेस उसको देखो उधर कितने मोर्चे बन रहे हैं। कांग्रेस ने ममता बनर्जी का वो चिटफंड घोटाला था, उसमें उसने केस दर्ज किया। माँ बेटे कांग्रेस के जमानत पे घूम रहे हैं, दामाद 1 लाख से 25,000 करोड़ प्रॉपर्टी का मालिक हो गया। आखिर कैसा कौन सा व्यवसाय और धन है इनके पास कि हम देखते हैं कि सोनिया गांधी जी विश्व की मेरे ख्याल चौथी महिला हैं रिचेस्ट, एलिजाबेथ से भी ज़्यादा पैसा है। और लूटने वाले एक ऐसे व्यक्ति को चोर 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 कह के गुमराह करने का काम कर रहे हैं जिस व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है। माँ भी 10 बाई 10 के कमरे में रहती है। तो मुझे ये गठबंधन जो है, आपको लगता होगा जनता सब जानती है। जनता आज़ादी की बाद की जनता वो जनता थी जो एक बार इन पे विश्वास करती थी कि गांधी खानदान नेहरू खानदान ये करते थे। आज की जनता इनको कई बार सबक चुका चुकी है और आने वाले समय भी सबक सिखाएगी। पूरा विपक्ष एयर स्ट्राइक का विरोध करने पे लगा हुआ है। पुलवामा में देश के 40 से ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए, उसके बाद एयर स्ट्राइक की बात आई, लेकिन पूरा विपक्ष इस पर भाजपा पर हमलावर बना हुआ है। देखा, मैं पहले तो देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने विश्व के 3 देशों में अपने आप को जोड़ा है। किसी के घर में जाकर आक्रमण करना और अपना बदला लेने वाला अमेरिका, इजराइल के बाद में हिंदुस्तान का वो नाम आता है। और जो हमने ये बदले लिए जिस पे विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष की मजबूरी है, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। पहले कहते हैं हमारे 40 सैनिक मार दिए, 400 मारने चाहिए, हमने 400 भी मार दिए। अब कहते हैं 400 तो मार दिए और अभिनंदन को लाके दिखाओ, हमने अभिनंदन को भी लाके दिखा दिया। आज तक 62 की भी लड़ाई हुई है, 75 की भी लड़ाई हुई है, 72 की भी लड़ाई हुई है, 65 की भी हुई है। इतने सैनिक हमारे वहाँ पे गिरफ्तार किए, एक व्यक्ति को ये ला नहीं सके, एक व्यक्ति को नहीं ला सके। ये लोग किस मुंह से, खाली इनको विरोध करना है। और मुझे लगता है कि मोदी का विरोध करते करते कि राष्ट्र का विरोध करने ये लगे। आज पाकिस्तान में इनकी क्लिपें दिखाई जा रही हैं, वहाँ बताया जा रहा है, इनके उदाहरण दिए जा रहे हैं। अब बताओ उसका प्रूफ दो। हम नहीं कह रहे, ये तो डिफेंस के जो सीनियर्स हैं, जो अफसर्स हैं, बड़े अधिकारी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा कुछ बताया। सेना पे विश्वास नहीं है। तो ऐसा मुझे अब लगता है कि ये लोग अब अपना आपा खो चुके हैं, असंतुलित दिखाई देते हैं, जो लगातार सेना पे ही आक्रमण कर रहे हैं। सेना को हमने खुले में खुला छूट दी थी कि आप अपना बदला जब और जैसे चाहो ले सकते हो। ये कार्य सेना के लिए किया, हम सेना का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको नमन करते हैं। और आने वाले समय के अंदर इसी प्रकार से हमने आस पड़ोस के देश हैं और ये ही नहीं, विश्व भी आज हमारे साथ में खड़ा हुआ है। उसको भी मालूम पड़ा ये व्यक्ति ईमानदार हैं, अपनी नेक अपने लिए लड़ रहे हैं। हमने जितने भी आक्रमण किए हैं वहाँ की जनता को परेशान नहीं किया, वहाँ के सिविलियंस को हमने कभी परेशान नहीं किया। हमने खाली जो हमारा दुश्मन था उस दुश्मन को ठोकने का काम किया। पूरा विपक्ष आज भारत में बंद कर रहा है पिछड़े और दलितों के आरक्षण को लेकर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछड़ों को हमने पहली बार आयोग दिया है, ओबीसी का आयोग हमने बनाया है ताकि वो अपनी परेशानी को अपने आयोग में रख सकते हैं, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। और ये उसका भी विरोध कर रहे थे जी। एससी को हमने लगातार जो भी मुद्दे आए, प्रमोशन में आरक्षण वाला विषय रहा, चाहे SC/ST एक्ट रहा, हमने मजबूत करने का काम किया था, वो भी लाभान्वित हुए हैं। हमने सबका विकास सबका साथ कहा था। आज हमने पूरे देश के समस्त जाति वर्ग के जितने भी गरीब है 10% हमने सवर्ण जाति को आरक्षण देने का भी काम हमने किया।
इसलिए ये कोई मुद्दे नहीं हैं। ये चुनावी दृष्टि से कम इनके पास ही मान के चलो 2-2 4-4 अरब कार्यकर्ता तो होंगे ही। ये उनको कहीं किसान के रूप में पगड़ी पहना के खड़ा कर देते हैं, कहीं उनको दलित बना के खड़ा कर लेते हैं। आप इसकी फीडबैक में जाओगे ना तो जितने भी फोटो आप इनके फ्रंटों पे देखोगे कहीं ना कहीं इनके कार्यकर्ता मिलते हैं, चाहे कांग्रेसी के हों चाहे आप पार्टी के हों, सभी लोग वही मिलेंगे आपको। आज समस्त अनुसूचित जाति वर्ग, समस्त दलित, समस्त ओबीसी सारा खुश है कि देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हर वर्ग की चिंता करता है। और इसी कारण आज सबसे ज़्यादा अनुजाति वर्ग के सांसद हमारे हैं, 40 सांसद हैं। 8 हमने राज्यसभा में आरक्षण ने 8 राज्यसभा में भेजे हमने, 585 हमारे विधायक हैं, 9 हमारे मंत्री हैं। आज 2 गवर्नर हमने अभी अनुजाति वर्ग के बनाए हैं, 2 वाइस चांसलर हमारे अनुजाति वर्ग के हैं। ऐसा नहीं है, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है और आवाज़ उठाने वाले कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का भी काम हमने किया है। अब आप इस समय बताया जो अभी आपने कि ब्रज क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश आप देख रहे हो, तो इधर दलित प्लस मुस्लिम गठजोड़ पूरी तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि अभी आपको जानकारी मिल गई होगी शायद जयंत ने भी गठबंधन में अपनी पींगें बढ़ा ली हैं और शायद घोषणा भी हो चुकी है। तो अभी इससे आपको क्या लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कठिनाई उत्पन्न होगी? ये सारे गठबंधन मोदी का डर है, खाली इनका आपसी गठबंधन नहीं है। जिस जयंत को हमने 7 सीटें दी थी, आज वो 3 पर गिड़गिड़ा रहा है। कांग्रेस जब मुख्यमंत्री रखती थी, आज वो उनको 10 सीटें देने की बात करें, 10 देंगे इनको। तो पहले मैंने कहा है कि सब अपने मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत से रह चुके हैं, आज छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सीटों पे कर रहे हैं। ये इनका अपना डर है, कोई गठबंधन नहीं है इनका। खाली जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मिलावट है, ये मिलावट का काम है खाली, कोई गठबंधन नहीं है, कोई इनको कोई दिशा नहीं है, कोई सोच नहीं है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को क्या देने वाले हैं ये, इनको डर है खाली जेल जाने का कि मोदी जी को हमने रोकना है। अगर मोदी जी दोबारा आ गए, अगर मगर कुछ नहीं, मोदी जी आएंगे और जितने भी देश को लूटने वाले हैं, गरीबों का जो धन और संसाधन गरीबों को मिलने चाहिए थे, उनका शोषण करके करने वाले, अपने घरों को भरने वाले, सबको जेल का रास्ता दिखेगा और उनको दिख रहा है। सभी लोग जमानत पे हैं, सभी लोग आने वाले समय के अंदर अपने डर के कारण से ये सब गठबंधन कर रहे हैं। यूपी की जो अभी आप सीटें जो देख रहे हैं, इस समय 73 सांसद हैं और आप लगातार पूरा प्रवास कर रहे हैं, सब चीज़ देख रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसे कितनी सीटें आने की उम्मीद में, आकलन में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? अध्यक्ष जी तो हमारे कहते हैं हम 73 के 74 होंगे, लेकिन आज एयर स्ट्राइक के बाद मैं कहता हूँ कि जनता का और विपक्ष द्वारा जो व्यवहार किया जा रहा है, विपक्ष के व्यवहार से जनता इतनी दुखी है कि हो सकता है कि 80 की 80 ना दे दे। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत गौतम जी, जिन्होंने अपने सभी सवाल बड़े बेबाकी से कहा कि महागठबंधन में वो लोग इकट्ठे हुए हैं जो कभी पूर्ण बहुमत की सरकार चला चुके हैं। और जो अखिलेश की सरकार थी तो वो कहते थे मायावती को जेल भेजेंगे, और जब मायावती की सरकार थी तो पूरे मुलायम परिवार को जेल भेजे जाने की तैयारी चल रही थी। आज वो लोग मोदी जी के डर से आपस में मिलकर चुनाव लड़ने के लिए एक मंच पर आ गए हैं। तो कहीं न कहीं ये कोई खतरा तो नज़र आ रहा है। बने रहे हमारे साथ अगली मुलाकात तक। नमस्कार।